आज का लेक्चर थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें से प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो इसमें एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 1.2। इसमें आपको प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक की होनी चाहिए जिसको हम इन सभी नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो बेसिक की में क्या होगा, देखिए ये अगर हमारा कोई भी नंबर प्राइम नहीं है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर होंगे ये देखिए अभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हैं और इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम ये यहाँ पर यही बात करेंगे कि कंपोजिट नंबरों को हम कैसे प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं। तो सपोज कि ये हमारा यहाँ पर इस तरीके का कोई कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर कंपोजिट नंबर की जगह ये आ सकता है, उसके फैक्टर में आपका ये हो सकता है और कुछ रिपीटेशन होगा तो वो पावर में आ गई। तो वेयर P1 P2 P3 Pn आर प्राइम फैक्टर distinct prime factor distinct prime factor and lambda n are required power। distinct prime factor and they are required power। so अभी ये प्रोडक्ट प्रोसेस खत्म नहीं हुई। सो द फैक्टर ऑफ नंबर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ नंबर जो होंगे वो आपकी पावर +1 के फॉर्मेट में होते हैं। और इन सब का प्रोडक्ट होता है ठीक है, पावर +1 के फॉर्मेट में होंगे और इन सब का प्रोडक्ट होता है। पावर +1 के फॉर्मेट में होंगे, फिर से सुन लो, पावर +1 के फॉर्मेट में होंगे और सबका प्रोडक्ट होता है। इसमें से प्रोडक्ट होता है तो ठीक है, इसका हम यहाँ पर इतने में लिख लेना है 140 और इसका हमारा क्या आएगा, फैक्टर कितना आएगा 2 इसको हम 2 × 70 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी को हम 2 × 35 लिख सकते हैं। ओके, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7
क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे और इसका हमारा प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिए P1 बराबर 2 है, P2 बराबर 5 है और P3 बराबर 7 है और लैम्डा 1 बराबर 2 है, लैम्डा 2 बराबर 1 है, लैम्डा 3 बराबर भी 1 है। देन इसमें से क्या बताना था हमको कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसके फैक्टरों की काउंटिंग करें तो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर की जैसे ही बात हो गई तो यहाँ पर देखो पहले लिखा है लैम्डा 1 प्लस 1, लैम्डा 1 प्लस 1, तो इसमें से 2 प्लस 1 लिखिए, 1 प्लस 1 लिखिए और 1 प्लस 1 लिखिए। तो इसके हमारे क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 12 फैक्टर। तो यहाँ पर 12 फैक्टर होंगे। तो फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 140, इसमें से 12 फैक्टर बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 होगा, 4 होगा, 7 भी होगा, 10 भी होगा, 14 भी होगा, हो गया 1 2 3 4 5, 14 भी हो गया और 156। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 156 जो है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 156 को 2 मल्टीप्लाई 78 और इसी को हम 2 मल्टीप्लाई, फिर से अगेन हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 39, 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू बचेगा 3। देखिए डायरेक्ट ही लिखा है। अब हम इसमें एक और कुछ लिखने वाले हैं, इसमें से हम इसका लेटिस स्ट्रक्चर भी हम इसका लेटिस भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया, लेकिन ये बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ये है लेटिस, 156 लिखोगे और इसका ट्री स्ट्रक्चर जो होगा इसको 78 लिखोगे, यहाँ 2 से डिवाइड किया और फिर 2 इज जैसे जैसे प्राइम आते जाएंगे प्राइम के डिवाइडर नहीं होंगे, तो प्राइम का डिवाइजर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा 39 आ जाएगा और तो 39 को भी हम 2 प्राइम्स में डिवाइड कर लेंगे। जब तक आपका ये फैक्टराइजेशन चलेगा, जब तक आपके यहाँ पर दोनों लेग्स में प्राइम नंबर नहीं आ जाता, फाइनल आपका तभी तक चलना है। तो इसके आपके क्या आ गए, फैक्टर अगर फैक्टर काउंट करें तो यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो यहाँ 16 है। ये आपका क्योंकि यहाँ पर सबकी पावर 1 दी गई है और हमको फैक्टर फाइंड करने के लिए सबके प्रोडक्ट करना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट ही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? और ये भी कह सकते हैं, और यहाँ पर ये प्राइम डिवीजन है, ये 10th लेवल का है, ये कंपटीशन लेवल का है।
तो इसके ऊपर हम तो डायरेक्ट ही लो टेस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बताएं कि या सीधा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज द बिग कंपोजिट नंबर को डिवाइड करने के लिए हमको टेस्टों का यूज करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 इसमें लगेगा। तो उसका क्या होता है, इफ द यूनिट नंबर पर आपका 5 है या फिर यूनिट नंबर पे आपका 5 है या फिर 2 0 है, तो फिर हम उस ऐसे नंबर को 5 है या 0 है तो ऐसे नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइडेशन 3 से डिवाइडेशन का रूल ये कहता है कि यदि इनके टोटल का सम 5 + 2 + 8 + 3 यहाँ पर यहाँ पर एक आएगा, दो फॉर्मेट आएंगे। पहले 3 से 3 वाला आएगा तो यहाँ पर आपका 5 + 2 + 8 + 3 = आपका क्या होगा 18 डिविजिबल बाई 3। तो ये आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। और 5 से डिवाइड होने का क्या है, इफ unit digit is 0 and 5 then required number is divisible by 5 होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई 17। क्लियर। अब अगेन इस यूनिट डिजिट में 5 है तो फिर से हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किया, फैक्टर ये है टोटल, तो फैक्टर को हम इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे ही हम करेंगे तो 1 ओके। अब इसको यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है लास्ट का। तो ये 5 टाइम्स और ये 1 टाइम। और यहाँ पर ये आपका एडिशन करने पर ये 6 हो रहा है और 6 किस में आता है, सीधे 3 से 5 5 3 3 ओके। और लास्ट में आपका 17। तो इसका हमारा ये आ गया 3 8 2 5 के जो फैक्टर हुए 5 की पावर 2 3 की पावर 2 और 17। अब इसके फैक्टरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे या कितने डिवाइजर होंगे, इस दिए हुए बिग कंपोजिट नंबर में 2 + 1 2 + 1 1 + 1 और एक्चुअली जो ओरिजिनल आया वो 3 3 2 18। इसके हमारे पास 18 डिवाइजर मिलेंगे। स्ट्रक्चर बोलते हैं आप तो हायरार्चिकल मॉडल ट्री स्ट्रक्चर। 3 8 2 5 इसकी 2 लेग्स होंगी। पहली लेग पर एक प्राइम, दूसरी लेग पर कंपोजिट नंबर, तो दूसरी लेग पर जो कंपोजिट नंबर आया 765 सेकेंड स्टेप में अगेन 1 लेग प्राइम, सेकेंड लेग पर आपको कंपोजिट नंबर, फिर से 1 लेग पर प्राइम, सेकेंड लेग पर कंपोजिट नंबर, अगेन 1 लेग पर प्राइम एंड फाइनल सेकेंड लेग पर ऑल्सो प्राइम। और हेंस दिस इज अ रिक्वायर्ड फैक्टर
प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन कंपोजिट नंबर। क्या? हाँ चलिए सारा सब कुछ एक साथ ही करते हैं। लैटिक का पहले लेग पे प्राइम चाहिए, तो पहले लेग पे प्राइम 5 आएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल। यहाँ पर 1 0 0 एंड 1 आएगा अगेन। इसको हम फैक्टर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। क्लियर? अगेन इसका जो फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, और ये है इवन ऑड प्लेस का सम करेंगे तो ये है हमारा पहला ऑड, ये है हमारा दूसरा ऑड, ये है हमारा इवन, ये है हमारा इवन 0 1। इस पर आपको अप्लाई करना है रूल 11 यूज करेंगे। तो इसमें आपको रूल 11 2 स्टेप का है। फर्स्ट है सम ऑफ ऑड प्लेस। ऑड प्लेस में आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। 1 + 0 = ये 1 आ जाएगा। सेकेंड सम ऑफ इवन प्लेस। इवन में आपका सेकंड एंड फोर्थ आ जाएगा, तो इसमें सेकंड का 0 + फोर्थ का 1। अब इसमें से आपको करना है, ये कहता है कि ऑड प्लेस के सम को इवन प्लेस के सम में से माइनस कर देना है। तो ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम इक्वल टू 0। इफ difference of odd and even place is of odd and even sum is 0, then 1 0 0 is 100% by 11। क्लियर है इतना? स्टार्ट। अब यहाँ पर जो आपके फैक्टर आ रहे हैं 500 005, वो फैक्टर जो है वो हो गए 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 91। नेक्स्ट में 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 91 इज डिविजिबल बाय 7 एंड फाइनली दिस। इसका जो स्ट्रक्चर आएगा 2 lakhs 5 लेने के बाद आपका 1001 आया। इसके 2 lakhs आए थे, तो 11 एंड 91 आया, और फिर इसके जो 2 lakhs आए तो वो लास्ट में 2 प्राइम नंबर मिले, और हेंस पहले लेग में प्राइम, दूसरे लेग में पहले लेग में प्राइम, दूसरे लेग में नॉट प्राइम। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब देखिए इस पर कौन सा रूल फॉलो होगा ये देख। इस नंबर की डिविजिबिलिटी ना तो 2 3 5 7
11 जैसे प्राइम से हो रही है और ना ही 13 से हो रही है। तो अब हमारे पास एक ही नंबर बचता है नेक्स्ट 17। 17 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट ये होता है, 17 का टेस्ट इसमें आपको क्या होगा, यदि कोई नंबर जितने भी डिजिट का हो उसका जो यूनिट डिजिट ये कहलाता है, जिसको यूनिट डिजिट को हमको क्या करना है 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो 9 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स और ये आपका आ गया 45। और बाकी के जो नंबर हैं उन बाकी के नंबर्स को उनको एज इट इज रखना है। तो एज इट इज रखना है तो ये 742, इसमें से हमको 45 को रिमूव करना है। तो व्हेन जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या ये इस तरीके का कोई नंबर हमको मिलेगा ये बताना है। यदि हमारा ये इस तरीके का कोई नंबर मिला, अभी ये फिर बड़ा है, तो फिर हमको क्या करना है, इसमें हमें यूनिट डिजिट है 7 मल्टीप्लाई 5 और बाकी का जो नंबर है वो 69 है, इसमें से इसको फिर रिमूव करेंगे तो ये 4 आएगा। और ये आपका जो ये नंबर है, क्या ये 17 से डिविजिबल है? यस, हेंस वी से 7429 is by 17। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमको इस रूल का यूज करना है। 17 आ गया और यहाँ पर जो रिमाइंडिंग नंबर आया 17 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये आपका आया 437। जैसे ही हमने किया 437 आ गया। अब देखिए फिर इसमें आपका क्या ये है 7 से डिविजिबल हो, इसको हम क्लियर कर लें पहले। करने के बाद ये आपका ये आ गया, इसको हमको ऐड करना है। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो ये आ गया आपका 7 और ये 5 और 7 5। अभी भी अगर हमको समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 14, इसको फिर से हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा 9 and 1, hence 19 is divisible by 19, hence 437 is by 19। ओके, तो यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी है वो 19 से हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्राइम लैग में 19 आ गया और जो रिमाइंडर आया वो 23 आया। 23 एक also 23 also prime number, then it's clear that कि 17 into 19 into 23 is record factor of a prime। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व है। अभी इसमें यूज होने वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है उन सब के लिए एक हम कमेंट वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा।